तो मैं तो आपसे यही कहूंगा सर, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको सजेशन है, आपकी इच्छा है सर, इसमें मेरा कोई फर्क फायदा नहीं है, ना ही हमारे कोरोना से कोई प्रॉफिट में है। बस आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया, ताकि सबका साथ और सबका विकास वाला जो टैगलाइन हम लोग देते हैं वो हमेशा बरकरार रहे सर। हम तो आज आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ में आप भी सर आगे बढ़े, आप भी हैं। जो आज खुशियां हमें मिल रही हैं, जो अचीवमेंट आज हमें मिल रहा है, जो मान सम्मान, जो पैसा आज हमको मिल रहा है, तो हम चाहते हैं, हमारे कोरोना से भी चाहते हैं कि वो सबको मिले सर। जो हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, सबको मिलना चाहिए। और इसी माइंडसेट से ये ग्रुप, ये चैनल बनाया गया था, और आज भी चल रहा है सर। तो उसमें आप शामिल होइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और आपकी सपोर्ट के लिए आपके डायमंड सर, प्लेटिनम सर, कोहिनूर सर बिल्कुल रेडी है। और देखिए, सुबह सुबह ठंडी में सर तैयार हो चुके हैं आपको सिखाने के लिए। आप भले रजाई में बैठे होंगे, लेकिन सर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल सिखाने के लिए आपको। सीखने में तो आप कैसे भी आप बैठ के लेट के सीख लेंगे, लेकिन सिखाने वाले इंसान को कितना तैयारी करना पड़ता है, शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे। और वो हमारे डायमंड सर एफर्ट करते हैं, हमारे हर डायमंड, हमारे हर प्लेटिनम सर और हमारे कोहिनूर से कितना एफर्ट करते हैं हम सब के लिए। तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट बनता है सर अपने लिए। तो साथियों, मैं देख पा रहा हूँ, देखिए सर ने चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल भी दिया है सर। अभी भी मौका 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ सर, आप चैट बॉक्स में जाइए, इसे कॉपी करके धड़ाधड़ अपने ग्रुप में पेज धरवा, जो भी आप ग्रुप बनाए हैं, ब्रॉडकास्ट काम कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, तो पर्सनली भेजिए। आप जो भी बनाए हैं सर उनको भेजिए सर, और फटाफट उनको बोलिए सर इसमें शामिल हो जाइए, इसमें तीनों चैनल हैं, शामिल होइए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे आगे नहीं बढ़ता है। तो साथियों, अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं डायरी पेन लेके साथ, सीखने के लिए, कि बिल्कुल सर आज सीखना है, नोट भी करना है। एक बार जरूर हैंड डैश करिए, ताकि सर को भी लगना चाहिए कि देखो, लोगों के अंदर सीखने की ललक है, लोगों के अंदर सीखने की जिज्ञासा अभी भी है। ताकि सर आज कुछ ऐसा सिखा के जाएं, ऐसा बता के जाएं, जो आपके क्या बोलते हैं, बगिया है जो मुरझा गई है ना, उसमें हरियाली आ जाए सर। और इन 5 दिनों में वो काम हो जाए, जो 25 दिनों में नहीं हुआ सर, वो 5 दिनों में हो जाए। और बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मैच अब खेलते हैं ना, जो मैच के 10 ओवर में नहीं होता है, वो लास्ट वाले ओवर में हो जाता है सर। बिल्कुल मैं देखा हूँ, बाजी बाजी काम ऐसा हो जाता है कि लास्ट जो पूरे मैच में नहीं हुआ, वो लास्ट के ओवर में होता है, क्योंकि लास्ट के ओवर में तो ये हार जीत का फैसला होता है सर। तो वही चीज आपके अंदर है। अभी क्या है, लास्ट का ओवर चल रहा है, आप विनर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऑफर अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, आप रैंक अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, ये 5 दिन तय करने वाला है। तो मैं देख पा रहा हूँ साथियों, लेकिन ये क्या बहुत कम हैंड रेज हो रहा है सर। 1000 पार्टिसिपेंट, मात्र 100 लोग भी हैंड रेज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, रजाई में है क्या? बड़े दुख की बात है सर। ये देखिए, सर डायमंड सर भी आपको नोट कर रहे हैं सर, कोहिनूर सर भी आपको देख पा रहे हैं, आपका हैंड टच देख पा रहे हैं, कितनी संख्या हैंड टच कम है बताओ, 1000 लोगों में मात्र 100 लोग रेडी हैं, बाकी 900 लोग कहाँ पे हैं, अता पता सब कुछ लापता है क्या? ऐसा नहीं है सर, एक्टिविटी बढ़ाइए। हाँ, आप देखिए लगा, नहीं नहीं बिल्कुल सब रेडी है सर। अच्छा, वो कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे ना, अपना जो लिंक मैंने भेजा था सर ने, वो सब कॉपी कर रहे हो, हाँ समझ गया समझ गया, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, आप लोग हैंडल्स कर रहे, दिल खुश कर दिया, लव है आपको तो मजा आ गया। और मैं खुश हूँ तो हमारे डायमंड से और ज्यादा खुश होंगे सर। तो आइए, अब मैं सर को इनवाइट करूंगा, आप लोगों के जोरदार हैंडराइज एक्साइटमेंट के साथ में कहते हैं, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक। जी हाँ, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। आपको लगता है सर सब कुछ हो गया, अब तो रैंक ले लिया, ब्रॉन्ज बन गया, सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गए, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ सर, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान अभी बाकी है। और ये आपको लगता है सर मैं उड़ने के लायक नहीं हूँ, ये आपको लगता है कि मैं उड़ने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी आपके पंखों में उड़ान बाकी है। तो मोस्ट वेलकम सम्मान डायमंड सुनील पंडित सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू मोस्ट वेरी मच। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मोस्ट मच वेलकम सम्मानित सर सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, रियल मानिए आज का सेशन वाकई में यादगार बनने जा रहा है। आज 27 अक्टूबर है। सबसे पहले जितने भी भारत से हमारे भी साथी आए हैं, सभी साथियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि आज महापर्व त्योहार है छठ पूजा की। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। और माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग और मार्वलस रहने वाला है। जी हाँ, आज हम लोगों को पता चलेगा कि हम अपनी पूरी लाइफ में क्या अचीवमेंट करने वाले हैं, और अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं। यानी नौकरी और बिजनेस में डिफरेंस पता चलेगा, अंतर पता चलेगा
इसलिए सर अगले 1 घंटे के लिए, यानी जब तक यह क्लासेस चलने वाला है, 1 घंटे के लिए सर अगर आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रहा तो मैं 110% इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि 1000 लोग इस मीटिंग में आए हैं, उसमें से कम सर 100 या 50 लोगों का माइंड सेट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि सर आज भी मुझे वो दिन याद है, सन 2019 में यह क्लासेस के बारे में मुझे कैलकुलेशंस पता चला था और उसके बाद हमारा माइंड सेट बदला, फिर नौकरी की तरफ हम गए ही नहीं। 250-300 रुपए की मजदूरी करने भी गए बेंगलोर में, फिर भी हमारा मन नहीं लग रहा था, फिर भी हम तलाश कर ही रहे थे बिजनेस करने के लिए माय डियर फ्रेंड। और कहते हैं ना कि न कर तमन्ना तो किसी और को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की, खुद को बना ले काबिल इस कदर कि हर एक लोग तमन्ना रखे तुम्हें पाने की। और माय डियर फ्रेंड आज इस बिजनेस के अंदर में आज है तो क्यों है, क्योंकि उसी क्लासेस की वजह से जो क्लासेस आज मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो जितने भी साथी हैं, शुरुआत करने से पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपका सीनियर नहीं हूँ, एज ए फ्रेंड दोस्त के नाते मैं आप सभी साथियों से एक बार मैं रूबरू होना चाहूंगा। जितने भी साथी हैं सभी साथियों से मैं एक बार रिप्लाई लेना चाहूंगा कि क्या आपकी फोकस स्क्रीन की तरफ, और 1 घंटे के लिए अगर आप शोरगुल स्थिति में हैं तो कृपया करके आप उसे मतलब अपनी जगह को छोड़ के एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पे बिल्कुल शोरगुल ना हो, और कॉपी पेन डायरी के साथ में जरूर बैठे, क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलेशंस चलने वाला है। जी हाँ, आज पूरा का पूरा फॉर्मूला पता चलेगा, मैथ्स वाला फॉर्मूला, पूरा का पूरा सारी चीजें कैलकुलेशंस के ही ऊपर है, क्योंकि गणित कभी झूठ नहीं बोलता, मैथमेटिक्स कभी, साइंस ने प्रूफ किया है कि मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोल सकता। और माय डियर फ्रेंड आज हम लोग पूरा का पूरा अपने लाइफ का कैलकुलेशंस करने जा रहा है। यानी एक व्यक्ति जब पैदा होता है, पैदा से लेके मरने तक हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं, पूरी की पूरी सेशंस रहने वाला है। तो एक बार मैं चैट बॉक्स में आप सभी साथियों से रिप्लाई लेना चाहूंगा कि क्या आप रेडी हैं, तैयार हैं स्क्रीन पे नजर रखने के लिए। तो आप ME और S का रिप्लाई करिए या MEF का रिप्लाई करिए कि मैं रेडी हूं, मेरा फोकस बिल्कुल रेडी है स्क्रीन की तरफ। क्या बात है, क्या बात है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे चैट बॉक्स में धुआंधार तरीके से रॉकेट की स्पीड की तरह मतलब तरफ से ये जबरदस्त तरीके से रिप्लाई पर रिप्लाई आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी सपोर्ट के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी सपोर्ट के लिए तैयार हूं। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आइए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन की तरफ, चूंकि हमने वादा किया है, हमने और आपने वादा किया है कि जो हम कहेंगे वो हम लोग एक दूसरे की बात बिल्कुल मानेंगे, इसलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। दोस्त के नाते हम लोग बात मानने वाले हैं। क्या बात है, चलिए, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। इस दुनिया में लगभग 90% जनसंख्या, 90% लोग अपनी जिंदगी का बागडोर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी सर्विस को करने के लिए, किसी नौकरी को करने के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और स्ट्रगल करने के बाद उन्हें उस फैक्ट्री में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, किसी नौकरी में 50,000 रुपया मिलता है। और आज हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ की बागडोर, हम अपना भविष्यवाणी कैसे, क्योंकि कई बार क्या है, हम अपनी भविष्यवाणी किसी पंडितों के हाथ में सौंप देते हैं, किसी तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले के हाथ में सौंप देते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा चमत्कार होगा, क्या मैं टूर ट्रिप जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। कई बार क्या है, हम अपने लाइफ की बागडोर ज्योतिष के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड आज हमें रियल में पता चलेगा कि हम अपनी भविष्यवाणी
कैसे खुद कर सकते हैं, कैसे हम अपना पूरा का पूरा लाइफ का कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले हम एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं। मेरा नाम सुनील पंडित है और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूं। और आप ये फिगर देख पा रहे हैं जिसमें पूरी एक्साइटमेंट के साथ में इस फिगर में दर्शाया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले कैलकुलेशंस देखते हैं कि एक इंसान जब जन्म लेता है, जन्म के बाद 2-3 साल तक अपने माँ के पिता के सेवा में मतलब रहते हैं। और उसके बाद जब वो बच्चा 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो उसकी क्लास लग जाती है, पढ़ाई उसका होना शुरू हो जाता है। अब पढ़ाई शुरू होने के दौरान उसका फीस, चूंकि वो जिस स्कूल में, जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, चूंकि माय डियर फ्रेंड हो सकता है हमने सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। उसके लिए कहाँ भेजेंगे सर? प्राइवेट स्कूलों में। या आज भी कई ऐसे साथी हैं, हमने भले सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया हो, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं, लगभग 80 से 85% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही भेजते हैं। भले हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है, लेकिन आज हमारे फैमिली में जो भी बच्चे हैं वो सब जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। और देखिएगा सर, क्लास यहाँ पे कैसे होता है। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 2 3 4 5, आगे 10वीं क्लास तक। अब देखिए सर, जब बच्चा 3 से 4 साल तक का होता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे इसका क्या है खर्चा। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये देखिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर महीने का 1,000 है, स्कूल का खर्चा महीने का 1,000 है, 12 महीने तो ये पढ़ेगा, तो 12,000 रुपया हमारा यहाँ पे गया। ठीक है। अब देखिएगा, अब हर साल 500 रुपया इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगले 12 महीने के अंदर में 18,000। फिर देखिए 2,000, यानी हर महीना, हर साल 500 रुपया क्या है, बढ़ रहा है। देखिए 24,000, ये देखिए 30,000। ये समझ में आ रहा होगा आपको। 3,000 बढ़ गया, फिर 12, 12 गुने 36,000, 3500 गुने 12, 42,000। ये देखिए 4,000 गुने 12। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अंत में जब एक लड़का 10वीं क्लास में जाता है, तो इसका मंथली 7,000 रुपया का खर्चा होता है। और 12 महीना ये जब 9वीं से लेके 10वीं तक में एग्जाम के लिए करते हैं, तो लगभग 84,000 रुपया का खर्चा होता है। अब देखते हैं 10वीं क्लास तक पूरा टोटल पढ़ाई करने में लगभग लगभग जो लागत इनकम है, करीबन 6.5 लाख, 6 लाख से ज्यादा। कई लोगों को तो हो सकता है सर इससे भी ज्यादा लगता होगा। लगता ही है सर, जब हम अपने शहर, दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहां पे इससे भी ज्यादा है। ये तो हमने गांव वाला बताया सर। करीबन 6.5 लाख, 7 लाख के आसपास में लग रहा है। 6,26,000 रुपया लग रहा है 10वीं की पढ़ाई करने तक। अब देखिए अगला, अब 10वीं पढ़ाई करने के बाद आगे वो पढ़ाई भी तो करेंगे, आगे 11वीं, 12वीं यानी 11th 12th करेंगे। अब मान लीजिए हम पढ़ने में थोड़ा बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो हमारे पिताजी हमें राज्य में भेजेंगे। जैसे बिहार की राजधानी पटना है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो राजधानी के अंदर में भेजे। अब जैसे मैं अपनी कहानी आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद मैं चला गया पटना पढ़ाई करने के लिए। पटना पढ़ाई करने के लिए गया माय डियर फ्रेंड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिखा भी है 6,000 रुपया। अब ये 6,000 रुपया लग किस लिए रहा है? 3,000 रुपया खाने के लिए, 3,000 खाने के लिए और 3,000 रहने के लिए। 12 महीने और 2 साल तक का हमने समय दिया। 2 साल हमने पढ़ाई करने के लिए समय दिया। ये केवल रहने खाने का खर्चा करीबन 1,44,000 रुपया बैठा। और इसके साथ साथ में ये पीसीएम, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अनुसार अगर हम मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं, तो करीबन करीबन जो इंस्टीट्यूट वाले हैं या जो जिस भी हम क्लासेस को करने जा रहे हैं उनका भी तो खर्चा होगा। ये तो, ये वाला ऊपर वाला खर्चा केवल हमारा है, रहने और खाने का खर्चा। बट अगर हम जिस इंस्टीट्यूट में हमने अपनी नाम लिखवाई है,
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आगे कई सारे क्लासेस है कंपटीशन का। चूंकि आज कई ऐसे साथी हैं जो 11th-12th के साथ में मेंस का, एडवांस का, आईआईटी का और इधर मेडिकल लाइन का भी तैयारी कंपटीशंस करते रहते हैं, ताकि उनको आगे उसमें भर्ती मतलब मिलने की वो हो जाए। अब देखिएगा, इसमें लगभग करीबन टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है 11th से 12th तक की पढ़ाई करने के लिए। अगर आप गांव में पढ़ रहे हैं तो वहीं आपका करीबन 2-3 लाख रुपए में निपट जाएगा। बट हाँ, शहर में है तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने लिया कि करीबन 5 लाख रुपया हो रहा है जो हमारा खर्चा हुआ था वहां पे, वो हमने आपके बीच अपने खर्चा बताया। देखिए, अब 11th-12th के बाद आगे की भी तो पढ़ाई होती है। क्या होता है? बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक, बी फार्मा, एमएससी, एमकॉम, एमए। अरे बहुत सारा डिग्री है सर, बहुत सारा। ये देखिए, बीएड, एमडी, एमबीबीएस, इंजीनियर। अप्रोक्सीमेटली इन सभी डिग्री को लेने के लिए देखिए, कई लोग कंपटीशन का एग्जाम देते तो हैं, बट उन्हें सीधा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे हमने 2016, 17, 18 में मैंने मेंस और एडवांस की तैयारी किया था और एग्जाम दिया, बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया इंजीनियरिंग के लिए। और कई लोग आगे किया है, प्राइवेट उसमें करते हैं, प्राइवेट कॉलेज को लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में अपना अलग से करते हैं। तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली आप देखिएगा लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। ये सारा मतलब डिग्री लेने के लिए। मान लीजिए कोई बीएड का डिग्री ले रहा है, एमडी का, एमबीबीएस का डिग्री ले रहा है, तो इसके लिए करीबन आपका इतना तक खर्चा आ जाएगा। उससे भी हो सकता है ज्यादा आए, क्योंकि बाहर में सामने वाला व्यक्ति रह भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो अपना रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन फी, यानी अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन करीबन 15 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा का खर्चा आने वाला। अभी एक दोस्त है एक दोस्त है जो रसिया में रह रहा है। हमारा ही खास फ्रेंड है, रसिया में रह रहा है और उस वो कर रहा है एमबीबीएस, प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। अब सोचिए सर, अपने देश में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। अब इसके घर वाले थोड़ा सा रिच फैमिली से हैं, तो ये रह रहा है एमबीबीएस, और वहां पे इसका केवल नाम लिखाई वहां पे करीबन 20 लाख रुपया लगा है सर। और टोटल अभी तक करीबन 1 करोड़ के आसपास में पैसा लग गया होगा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, रसिया में रह रहा है। अब सोचिए सर, कितना पढ़ाई में खर्चा आता है। अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम देते समय। ये तो हमने मान लीजिए एग्जाम हम दे रहे हैं। अब एग्जाम देते समय हमारी हालात कैसे होती है, सेम इसी तरीके से हमारा कंडीशंस रहता है। स्टेशनों में, रेल में हम एकदम लटक लटक के जाते हैं। चूंकि आज भी मुझे वो दिन याद है जब एग्जाम देने के लिए कभी गोरखपुर जाना पड़ता था, कभी लखनऊ, कभी जो है इधर बिहार की तरफ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर धनबाद, रांची, दिल्ली। तो इस तरीके से ऐसी हालात रहती है माय डियर फ्रेंड एग्जाम देने के लिए। यानी 2-2, 3-3 दिन तक खाना इंसान खाता नहीं है सर। किस लिए? चूंकि एग्जाम देने जाना है ना, एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम के लिए हमें भागना है, जाना है देने के लिए। अब देखिए सर, अभी ये हाल ही की आप वीडियो देख सकते हैं। हाल ही की वीडियो है, जिस वीडियो में आप देखिए सर, लाइव दिखाया गया। ये देखिए, ये एग्जाम देने के लिए लोग गए हैं, स्टूडेंट गए हैं। कई स्टूडेंट को आप देख पा रहे होंगे। 20 वीडियो के अंदर में देखिए कितना भीड़ है, कितना जाम है। जहाँ पे ये एग्जाम है उसके बाहर का ये नजारा आपने देखा। अब जब मान लीजिए फर्म आता है, अब कई ऐसे साथी हैं जो एग्जाम भले प्रिपरेशन किया, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया, मेडिकल लाइन का प्रिपरेशन किया अपना, और किसी चीज का, लेकिन जब कोई भर्ती आता है तो वो भर्ती हर उसमें फर्म में भरते हैं। चाहे रेलवे का आया, चाहे ग्रुप डी का आया, चाहे इधर एनडीए का आया, किसी भी चीज का भर्ती आया उसमें अपना फॉर्म भरते ही भरते हैं सर। क्योंकि उनको तो एक उसमें एक पे भरोसा नहीं रहता है कि हमारा उसमें हो ही जाएगा। वो अलग 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 डिफेंस में अपना भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन, ये देखिएगा।
अगर 1500 वैकेंसी अगर ग्रुप डी के लिए अगर किसी स्टेट में राज्य में निकलता है तो आप देखिए, अब अगर एक फर्म की कीमत, चूंकि फर्म का कीमत भरने के लिए जो ऑफिशियल चार्ज है वो करीबन 250 रुपया है। अगर हम ओबीसी ईबीसी के अंदर में है, जनरल में है, तब तो लगभग 500 रुपया लगता है, ये ऑफिशियली चार्ज। अब एक्स्ट्रा चार्ज भी तो ऐड होता है जब हम फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे जो कंप्यूटर वाले होते हैं जो फॉर्म भरते हैं वो भी 150 रुपया 150 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियली चार्ज ही ऐड कर रहा हूं। तो आप देखिएगा, अगर 1500 वैकेंसी निकली और 1500 वैकेंसी में जाने के लिए 5 लाख स्टूडेंट ने भर्ती के लिए फॉर्म भरा। अब 5 लाख ही नहीं भरते हैं सर, 50-50 लाख फॉर्म अप्लाई होता है सर भर्ती के लिए। अब देखिए सर, सरकार हमसे बिजनेस कर रही है। एक फॉर्म निकाला 100 भर्ती के लिए, अब 100 भर्ती के लिए सर कम से कम 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ये हम सबको पता है ऑलरेडी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, आप देखिएगा। 250 रुपया एक फॉर्म की कीमत है, 5 लाख स्टूडेंट ने भरा, तो ये 12 करोड़ 50 लाख सरकार को जा रहा है, केवल फर्म की कीमत। अब अब देखिए सर, आगे होता क्या है। रेलवे के लिए रिटेन भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, कई सारे कंडीशंस बाउंडेशंस होते हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए। अब डोनेशन भी, चूंकि अगर मान लीजिए ये सब हमारा कंप्लीट हो गया, रिटेन भी हो गया, हाइट भी, सब कुछ ये हो गया, बट हाँ, आगे हमारा डोनेशंस भी तो लगेगा, ऐसे फ्री में नौकरी थोड़ी हो जाएगी। डोनेशन के लिए कम से कम हमें 8 लाख 10 लाख 5 लाख तो चाहिए, तभी तो हमारा सरकारी नौकरी हो पाएगा। अब हम 10 लाख रुपया जुगाड़ कर लिए, किसी साहूकार के यहाँ से, किसी बैंक के यहाँ से हमने ईएमआई पे ले लिया, क्योंकि हमारी सरकारी नौकरी लग रही है ना, हमने ले लिया। अब देखिए ध्यान से, जब कोई व्यक्ति 10,000 रुपया का ब्याज ले रहा है 10% पे, और 15 साल के लिए ले रहा है, और उसकी सरकारी नौकरी मात्र 25 सालों के लिए लगी। अब देखिए ईएमआई हर महीना उसका 10,000 से ज्यादा जा रहा है, हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा जा रहा, केवल ईएमआई। अब सोचिए सर, ये देखिए, 25,000 रुपया उसकी तनख्वाह हुई, 25,000 रुपया तनख्वाह 25 साल के लिए, और ये 12 महीना, टोटल 75 लाख रुपया इनकी पूरी लाइफ की कमाई है, जिसमें हर महीना 15 सालों के लिए 10,000 रुपया का क्या जा रहा है, ईएमआई जा रहा है। 15 सालों तक जा रहा है, बाकी इनका अपना जेब खर्चा, अंत में इनकी लाइफ ईएमआई में आ जाती है सर। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये रियल है, फैक्ट है। अभी देखिए सन 2025 की ही घटना मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 32,000 फॉर्म निकले थे पूरे जो है हिंदुस्तान में, रेलवे में। और देखिए सर, इस फर्म में करीबन 1,87,1.87 नियर अबाउट 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब सोचिए सर, 2 करोड़ गुने अगर हम 250 से भी मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 दूना 50, करीबन 500 अरब से भी ज्यादा, अरब खरबों में संख्या में जाता है, ये पैसा सरकार के पास गया है। देखिए देखिए, ये 32,000 फॉर्म भरे हैं, 32,000 फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, करीबन 2 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरा हुआ है, और सरकार को कितना पैसा गया है सर। ये देखिए, इस तरीके से सरकार हमसे नौकरी नहीं दे रही है, सरकार हमसे व्यापार कर रही है। देखिए ना, कैलकुलेशन देखिए, आप खुद करके देखिएगा। अब मान लीजिए हमने सब कुछ किया, हमने 10वीं पढ़ाई किया, 11वीं पढ़ाई किया, 12वीं पढ़ाई किया, फिर हम ग्रेजुएशन में भी हमने अपना नाम लिखा लिया, लेकिन उसके बाद हमने फॉर्म भरा, 2 4 10 15 20 फॉर्म भरा, अप्लाई किया कई जगहों पे, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगी। कंपटीशन है ना, हमारी नौकरी लगी ही नहीं। उसके बाद क्या है, हमारा उम्र 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, 25 साल हो गया, और हम अब चूंकि घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लग रहा है, एग्जाम नहीं निकाल रहा है, तो चलो भाई तुम जाओ पैसे कमाने के लिए। अब ये बंदा 20 साल इसकी उम्र है, 20 साल उम्र होने के बाद अब ये चला गया किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। अब फैक्ट्री में ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई अनुभव है, तो वहां पे कितना इनकम आता है सर, 10 से 12 हजार, 15 हजार, बस इतना ही।
मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं कि अगर कोई लड़का है जो बाहर में गया और फैक्ट्री में गया, 12,000 रुपया का तनख्वाह मिल रहा है, तो आप देखिए सर, खाने का अपना खुद का खर्चा 3,000, खाने का खर्चा 3,000 और रहने का मान लीजिए 3,000 में ही एडजस्ट करता है, चूंकि कमाता कम है इसलिए 3,000 रुपये में पूरा ये एडजस्टमेंट कर लिया खाने रहने का। अब 12,000 में अगर हमने 3,000 रुपया माइनस कर लिया तो 9,000 रुपया बच गया, 9,000 बच गया। अब इधर आप देखिएगा, अब ये 10,000 रुपया मैं मानता हूं कि ये पूरा लाइफ कमाते हैं उसी फैक्ट्री के अंदर में, और 30 सालों तक ये कमाते हैं। कितना? 30 सालों तक, क्योंकि ये 20 साल की ही उम्र में चले गए, तो 30 साल के बाद तो रिटायरमेंट हो ही जाएंगे ना। 30 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, 12 महीने हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 10,000 गुने 12 गुने 30, पूरे लाइफ की जो कमाई है वो है 36 लाख। 36 लाख रुपया ये पूरे लाइफ की कमाई है। अब देखिएगा इसमें घर का खर्चा, अब इनके फैमिली में 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग रह रहे हैं, अब फैमिली में माताजी हैं, पिताजी हैं, 1 2 भाई हैं, सिस्टर हैं, तो अब देखिए कितना खर्चा आ रहा है। 500 आ रहा है बिजली बिल, बिजली बिल भी तो आएगा। 3,000 रुपया आ रहा है घर का खर्चा, चूंकि 3 4 लोग हैं तो सब्जी राशन वगैरह लाने में। गैस का खर्चा 500, 500 रुपया। फोन का खर्चा, चूंकि मोबाइल भी तो फ्री में नहीं चलता, उसके लिए भी तो हमें हर महीने देना होगा पैसा। अब टोटल 5,000 रुपया ये इनके घर का पर्सनल खर्चा है। घर का पर्सनल खर्चा है 5,000, यानी कमा रहे हैं 10,000 रुपया और जा रहा है 5,000 रुपया, तो केवल इनका खर्चा हो रहा है। अब देखिएगा 36 लाख रुपया का जो ये इनकम है इनका, सीधा सीधा हो जाएगा 18 दूना 36, सीधा 18 लाख रुपया बचेगा। बाकी 18 लाख रुपया तो गया केवल खर्चे खर्चे में। अब ये देखिए, अब जोड़िए 5 गुने 12 गुने 5,000। अब ये 5 साल का, 5 साल काम करते हैं और 5,000 रुपया इनका घर का खर्चा है, यानी 3 लाख रुपया ये इधर जा रहा है। उसके बाद इनकी शादी हो गई, शादी में भी तो 5 लाख रुपया लगेगा। अब ये नॉर्मल फैमिली से है, फिर भी 5 लाख शादी में जा रहा है, तो 5 3 8 लाख रुपया ये देखिए। अब 2,000 का और एक्स्ट्रा खर्चा होने लगा, क्योंकि वाइफ आ गई, बीबी आ गई, तो उनका भी तो अपना पर्सनल खर्चा है, उनके पास भी तो मोबाइल होगा, उनका भी तो अपना खर्चा होगा ना सर। तो ये देखिए करीबन 7,000 रुपया, पहले 5,000 रुपया हो रहा था खर्चा, प्लस 2,000 रुपया वाइफ आने के बाद 7,000 रुपया। अब देखिए सर, ये कैलकुलेशन 21 लाख रुपया ये टोटल खर्चा में ही चला गया। अब बताइए सर कैसे लाइफ अच्छा होने वाला है। तो ये फैक्ट्री की, फैक्ट्री का हमने कैलकुलेशंस किया कि अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में जाता है, 12,000 रुपया ही मिलता है, तो अपनी लाइफ में कुल मिला के जीरो, पूरे लाइफ में बचा पाता है, बैंक बैलेंस जीरो। अंत में इनकी लाइफ ईएमआई तक, ईएमआई में पहुंच जाती है। अब अगर आप देखिएगा ध्यान से, कितना जबरदस्त तरीके से ये आ रहा है स्लाइड, वाह वाह क्या बात है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि 30 साल के बाद, अब कई ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा, इधर पटना में चले जाइए, लखनऊ में, कोटा में, इधर जहां जहां पे कंपटीशन चलता है, उधर रुड़की वगैरह में, जहाँ पे लोग इंजीनियरिंग की, एमबीबीएस की डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारी उम्र हो गया 30 साल, 30 साल के बाद हमें प्राइवेट जॉब मिला 20,000 रुपया का, 20,000 रुपया का प्राइवेट जॉब मिला। अब 5,000 रुपया रहने खाने का खर्चा लग रहा है, 15,000 रुपया, चूंकि 20,000 में से 5 गया तो 15,000 रुपया, 15,000 गुने 25 साल की ही के लिए ही नौकरी मिलेगा, प्लस गुने हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारी लाइफ की कमाई होगा 45 लाख रुपया। अब शादी, चूंकि ये 20,000 रुपया कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो ये अपने शादी में 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे ही करेंगे। फैमिली में ये है, इनकी वाइफ आ गई, तो अब सब समझिए कि सर जी 30 साल है, 60 साल की जिंदगी है, 60 साल में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा घर में, आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार होते ही रहता है। तो टोटल ये मान लीजिए कि 10 लाख रुपए बीमारी में जाएगा ही जाएगा सर, हर हाल में जाएगा ही जाएगा। और कोई गंभीर बीमारी हो गया तो तब तो सर पूरा जिंदगी का कमाया हुआ पैसा लुट जाएगा, चला जाएगा। अब इनके 2 बच्चे भी हुए। अब चूंकि इन्होंने कमाया है 45 लाख रुपया,
10 लाख रुपया शादी में, 10 लाख रुपया बीमारी में, और 2 बच्चे हुए हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने में भी 2 बच्चे के ऊपर इन्होंने 15 से 20 लाख रुपया केवल पढ़ाई का खर्चा किया है। आप सोचिए सर, जोड़िए आप कितना हुआ, 20 और 20 40, बाकी इनका भी जीरो हो गया पूरा का पूरा। अंत में लाइफ ईएमआई में जा रही है। अब कई तो ऐसे फैमिली के महान व्यक्ति हैं, हमने अपने गांव में, समाज में, डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा कि कई तो ऐसे हमारे गांव समाज के लोग हैं जो मरने के बाद भी अपना निशानी छोड़ के चले जाते हैं। उनके ऊपर 15 से 20 लाख रुपया का कर्जा रहता है उस बच्चे के ऊपर, जो बच्चा मतलब इस दुनिया में आया है। दुनिया में आने के बाद जब उसको ये पता चलता है कि हमारे पिताजी के द्वारा 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 15 लाख रुपए का कर्जा है, फिर उस कर्जे के, चूंकि उस कर्जे का सब कुछ बढ़ रहा होता है, ईएमआई वगैरह बढ़ता है, उसका पूरा इंटरेस्ट वगैरह बढ़ता है, तो उसको निपटाने के चक्कर में अब ये व्यक्ति भी जिम्मेदार हो जाता है। और ये भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद ही निपट जाते हैं माय डियर फ्रेंड। और ये अक्सर होता है, ये हर गांव में, हर समाज में, हर स्टेट में, हर मतलब यहाँ पे है, हर समाज के अंदर में है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे देखो, न रहने के बाद भी जनरेशन से याद करती है। मतलब इनके ना रहने के बाद भी जनरेशन इन्हें याद कर रही है कि हाँ, हमारे हमारे फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा छोड़ गए हैं, अब इन्हें निपटाना हमें है। अब जो व्यक्ति है वो निपटाने के लिए कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी नौकरी को कर रहा है, किसी सर्विस में काम कर रहा है, किसी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। अब धीरे धीरे वो ईएमआई भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये पूरा इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गया है। तो माय डियर फ्रेंड, हम अपने जनरेशन्स को 2 तरीके से याद करा सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो तरीका अभी हमने आपको बताया। अब दूसरा तरीका आगे के स्लाइड में हम लोग जानने वाले हैं। सरकारी नौकरी, देखिए 30 साल की उम्र में हमारी नौकरी लग गई, हम बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी लग गई और 50,000 रुपया का तनख्वाह लगा। 50,000 रुपया का तनख्वाह लगा, किसी टीचर्स में वैकेंसी निकली थी और हमने फॉर्म भरा, बीएड एमएड किया था, भरा और हमारा सरकारी नौकरी लग गया। या किसी नर्स में हमारी सरकारी नौकरी लग गई। अब इनकम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 50,000 रुपया। अब देखिएगा, अगर पूरी लाइफ की इनकी कमाई देखा जाए, अगर 50,000 रुपया की सैलरी है, किसी नौकरी में लगा है, तो हम कैलकुलेशन करके एक बार देखते हैं। 50,000 गुने 12, चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 25 साल तक ही नौकरी हम कर सकते हैं, तो पूरी लाइफ में 1.5 करोड़ रुपए की हमारी कमाई हो रहा है अगर हमारी नौकरी लगा हुआ है सरकारी में। तो अब देखिएगा, शादी में चूंकि इनकी सरकारी नौकरी लगी है ना, तो सरकारी नौकरी वाले थोड़ा सा दिखावा भी करते हैं, तो इनकी शादी के लिए 15 से 20 लाख रुपया लगेंगे। 15 से 20 लाख रुपया इनकी शादी के लिए भी लगने वाला है। इसके साथ साथ में ये देखिए, महीने का खर्चा, चूंकि जब किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगता है तो उनका खर्चा भी बढ़ जाता है महीने का, चूंकि 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं ना, तो 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो ये किसी दूसरे स्टेट में लगा है, कहीं दूसरे स्टेट में, जैसे मान लीजिए हमने भर्ती भरा यूपी के लिए, यूपी में हमारा नौकरी लग गया, शिक्षा मित्र में वहां पे भर्ती हो गया। तो चूंकि हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो वहां पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा पूरा मिला के 5-7 हजार रुपये वहां पे लगेगा, प्लस घर में भी तो खर्चा होगा। तो 15,000 रुपया केवल हमारा खर्चा खर्चा जा रहा है महीने का। और कैलकुलेशन करके हम देखते हैं, देखो 45 लाख रुपया पूरा का पूरा खर्चा हमारा लग रहा है। 15,000 गुने 12 गुने 25, टोटल हमारा केवल जेब खर्चा लग रहा है 45 लाख। और आगे देखिए, अगर मान लीजिए शादी होने के बाद 2-3 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे तो आराम से, मान लीजिए पहले लड़की हुई, फिर लड़का, फिर लड़की, इस तरीके से 3 बच्चे हो गए। अब 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। अब एक लड़के की पढ़ाई का खर्चा 20 लाख है,
क्योंकि पढ़ाई, जैसे इन्होंने पढ़ाई किया है वैसे अपने लड़कों को भी पढ़ाई कराएंगे, अपने से बेहतर बनाएंगे। बनाने के लिए जाहिर सी बात है पढ़ाई तो कराना होगा। और दो बच्चे को अगर हम पढ़ाई कराते हैं तो एक बच्चे की पढ़ाई का लागत 20 लाख रुपया है अप्रोक्सीमेटली। वैसे बहुत ज्यादा होता है पढ़ाई का खर्चा, आप देख ही रहे हो, बट 40 लाख रुपया दो बच्चे की पढ़ाई के लिए लग रहा है। अब एक लड़की भी तो है इनकी। अब एक लड़की, चूंकि जिस तरीके से ये अपने लड़कों की पढ़ाई करवा रहे हैं उस तरीके से अपने आ, लड़की की भी पढ़ाई करा रहे हैं। लड़की के भी पढ़ाई करने के लिए सेम लागत, यानी 20 लाख रुपया इनके भी खर्चे हो रहे हैं। और प्लस आने वाले 20 सालों के बाद, चूंकि आज भले ही ये 2025 में है, 2025 में इनकी नौकरी लगी, लेकिन आने वाले 20 साल के बाद सन 2045 में ये अपनी जब बिटिया की शादी करेंगे तो करीबन करीबन 20 लाख 30 लाख या उससे भी ज्यादा का इनकम लग सकता है। यानी एक लड़की के ऊपर करीबन 40 लाख रुपया का खर्चा यहाँ पे, प्लस 40 लाख 80 लाख, और प्लस 45 लाख। आप जोड़िए कितना हो रहा है, 80 प्लस 45, 5 8 4 12, 1 करोड़ 25 लाख रुपया ये पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है। बचा 25 लाख। 25 लाख में आप देखिएगा सर, अंत में इनकी भी लाइफ धीरे धीरे ईएमआई में चलने लगती है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपने देखा किसका, एक सरकारी नौकरी जब कोई व्यक्ति लेता है, 50,000 रुपया भी उनकी तनख्वाह है, तो ऐसे हो रहा है लाइफ। अब आते हैं हम लोग यूटेक में, बाहर की दुनिया। हमने हमने पूरा बाहर की दुनिया घूम लिया कि बाहर की दुनिया में हम फैक्ट्री में गए, किसी नौकरी में गए, किसी सर्विस को करने के लिए, किसी एग्जाम देने के लिए गए, तो हमारा क्या खर्चा हो रहा है पूरा हमने अपना कैलकुलेशन देख लिया। अब आ जाते हैं यूटेक में। यूटेक में अगर हम केवल 5 साल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। अगर आपका फोकस इधर उधर है, रील वगैरह खींच रहे हैं सर फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ध्यान है चैटिंग के ऊपर, ध्यान है सेटिंग के ऊपर, ध्यान है, तो कृपया करके आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक चल रहा है आपके सामने। एक मंथ भी हमें ब्रॉन्ज लगा बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज हमने अपनी आईडी लगाई, आज के बाद यानी नवंबर में हमारा, अक्टूबर में आईडी लगा, नवंबर में हम बन गए ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज पे इनकम जो है 200 रुपया भी आ रहा है एक आईडी से, यानी 3,000 रुपया का इनकम हमारी ब्रॉन्ज रैंक पे हुआ। आते हैं सिल्वर पे। नेक्स्ट 3 महीना लगा हमें सिल्वर जाने में। 1 महीने हमने आराम कर लिया कि भाई हम तो ब्रॉन्ज बाबू हैं, अब हमारी टीम काम करेंगी, अब हम आराम करेंगे। तो 2 के बजाय 3 महीने लगा हमें ब्रॉन्ज जाने में। अब ब्रॉन्ज पे इनकम 40 गुने 75 अगर हम जोड़ेंगे तो करीबन 3,000 रुपया का इनकम आ रहा है। केवल रेफरल इनकम हम जोड़ रहे हैं, 3,000 रुपया का इनकम सिल्वर रैंक पे आया। इसके साथ साथ में 8 महीना लगा हमें गोल्ड जाने में। 3 महीने के बाद यानी 3 + 1 4 महीना इधर हमने लगाया सिल्वर तक जाने में, और इसके बाद इधर हमारा लगा 8 महीने गोल्ड जाने में। तो गोल्ड की इनकम अगर हमने 375 से गुना किया 20 में, तो करीबन करीबन 7500 रुपया का इनकम हो रहा है हमारा केवल गोल्ड रैंक पे। बाकी जो फंड रॉयल्टी रेफरल वो आ रहा है लीडरशिप इनकम, वो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, केवल रेफरल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए सर, 1 साल तो यहाँ पे लगा, 1 साल कहाँ पे लगा, केवल गोल्ड जाने तक। मैं बिल्कुल एकदम छोटा सा रेशियो ले रहा हूँ, कछुआ वाला रेशियो ले रहा हूँ माय फ्रेंड। अब देखिएगा, 1 साल गोल्ड तक जाने में समय लगा। अगले 1 साल इन्होंने पूरा मेहनत किया, टीम की सपोर्ट किया, और 1 साल प्लेटिनम रैंक लेने में टाइम लगा लिए। तो इनका केवल प्लेटिनम रैंक पे जो रेफरल इनकम आ रहा है 1875 गुने, अगर हम 10 से भी गुना करेंगे तो करीबन करीबन इतना आ रहा है 16,875 या उससे भी ज्यादा। मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं रखना है सर, हो सकता है 2-4 हजार इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 1 साल इधर लगा। अब अगले 2 साल इनको लगा डायमंड जाने में। अब डायमंड की इनकम करीबन, केवल रेफरल इनकम की बात किया जाए तो करीबन 46,875 हो रहा है केवल रेफरल इनकम। बाकी जो फंड रॉयल्टी रेफरल लीडरशिप इनकम बाकी जो आ रहा है वो नहीं हम ऐड कर रहे हैं, केवल हम रेफरल इनकम ही हमने ऐड किया है, दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब सोचिए सर, यहां तक आने में कितना समय लगा,
देखते हैं, हम जोड़ते हैं 2 साल, 3 साल और इधर 4 साल। 4 साल लगा हमें डायमंड जाने में, 4 साल लगा हमें डायमंड जाने में। डायमंड तक हमने क्या किया, जो पैसा आया हमने क्या किया, फैमिली को दिया, फैमिली के खर्चे वर्चे जो भी चीजें हैं वो हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं आगे, अगर मान लीजिए अगर ये व्यक्ति जो डायमंड रैंक बना अगले 4 सालों में, 4 सालों के बाद अगर ये 3 साल कोहिनूर रैंक निकालने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत हो सकता है लग जाए कोहिनूर रैंक निकालने के लिए, तो 3 साल इन्होंने कोहिनूर रैंक निकालने में इन्होंने टाइम लिया। अब जोड़ते हैं डायमंड रैंक पे मिनिमम कितना इनकम आ जाता है। मिनिमम हमने जोड़ा 1 लाख रुपया भी अगर 1 महीने का आ रहा है तो 12 महीने इधर और 3 साल तक ये काम कर रहे हैं, यानी 36 लाख रुपया इनका इनकम हुआ 3 साल में। 4 साल उधर और 3 साल इधर, इधर 4 साल में आपने क्या कमाई किया, क्या किया आपने पैसा, इसका हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, बट हाँ इसका कैलकुलेशन हमने जोड़ा 36 लाख रुपया हो रहा है। आगे 3 साल के बाद रैंक हो गया कोहिनूर। कोहिनूर रैंक पे जो रेफरल इनकम है करीबन 2,34,000 है, केवल रेफरल इनकम में ऐड किया हूं वो, जैसे 46,875 आईडी गुने 5 से गुना करेंगे तो इतना आ जाता है। अब आगे देखिए सर जी, ये देखिए अगर कोहिनूर रैंक पे मिनिमम 10 लाख रुपया भी आ रहा है, 10 लाख रुपया भी आ रहा है और हमने 5 साल तक लगातार काम किया कोहिनूर रैंक पे। अब जोड़िए सर जी, 5 साल तक लगातार काम करते हैं तो करीबन करीबन 6 करोड़ रुपया हो रहा है कोहिनूर रैंक पे। अब जोड़ते हैं साल कितना हुआ पूरा। अब इधर 4 साल, यहां तक 4 साल, यहां तक 4 साल, 4 3 7, 7 5 12, अब 12 साल, 10 साल 12 साल लग रहे हैं। अब 10 से 12 साल के अंदर में ये व्यक्ति 6 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। अब सोचिए इस पे फंड भी तो मिलता है, 2.5 करोड़ उधर मिल रहा है फंड वगैरह जो हमने ऐड ही नहीं किया, रेफरल कई सारे पैसे आ रहे हैं जो हमने ऐड ही नहीं किया। अब मान लीजिए सपोज 10 साल भी लगा तो 10 साल में सामने वाला व्यक्ति कितना कमा रहा है, लगभग करीबन 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया इनकम आ रहा है कोहिनूर रैंक के बाद। बाकी अगले 5 साल के बाद इनका रैंक हो गया ब्लू डायमंड, फिर ब्लैक डायमंड। हाँ, इस तरीके से कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आगे इनका इनकम घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमने कैलकुलेशंस करके दिखाया। 10 साल के अंदर में हमारा इनकम करीबन 6 करोड़ रुपया हो रहा है। अब सोचिए सर, जो व्यक्ति 50,000 रुपये महीने नौकरी में कमा रहा था, पूरी जिंदगी की कमाई 1.5 करोड़ रुपया थी, उसमें पूरा खर्चा वर्चा मिला के पूरा लाइफ ईएमआई में उनकी चली गई। लेकिन क्या लगता है इनकी लाइफ ईएमआई में जाएगी? नहीं माय फ्रेंड, इनका पैसा हर महीने बढ़ रहा है, टीम बढ़ रहा है, टीम में और बेहतरीन बेहतरीन लोग आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, इनका इनकम हमेशा इंक्रीज ही होता रहेगा। तो बाहर का पूरा 60 साल और यहाँ का केवल 10 साल 5 साल, आपने देखा पूरा कैलकुलेशन करके हमने दिखाया। अब आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब सरकारी नौकरी में कोई फ्रीडम, ना टाइम फ्रीडम, ना मनी फ्रीडम, ना एंजॉयमेंट, ना टूर, ना ट्रिप, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन यूटेक में टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, एंजॉयमेंट मिल रहा है, टूर मिल रहा है, ट्रिप मिल रहा है। मान लीजिए कोहिनूर सर जी 5 7 दिनों के लिए अपने वाइफ के साथ में चले गए लद्दाख घूमने के लिए, तो क्या लगता है सर धंधा बंद हो जाएगा? नहीं माय डियर फ्रेंड, चलेगा ना सर, क्योंकि उनके पास उनके मतलब पीछे लाखों लोगों की टीम है, टीम काम करेगी, पैसा ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि इनके पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, एंजॉयमेंट है, टूर है, ट्रिप है। तो सर माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहां से फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं फ्रीडम मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति जो 10,000 रुपया कमा रहा है किसी फैक्ट्री में, अब ये व्यक्ति 1 महीने के लिए छुट्टी लिया या 5 दिनों के लिए चला गया कहीं पे टूर पे, तो इसका इनकम आएगा? नहीं आएगा। जो कंपनी वाले हैं पैसा काट लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है
जो यूटेक में काम कर रहे हैं, इनका पैसा रुकने वाला है? नहीं। इनका कंपनी पैसा काट लेगी क्या? नहीं काटने वाली। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम आ रहा है ना सर। क्यों? क्योंकि ये लेवरेज इनकम कमा रहे हैं ना। आगे की हम लोग स्लाइड में जानने वाले हैं। अब आ जाते हैं जॉब के ऊपर। जॉब और नौकरी के अंदर में क्या डिफरेंस है, ये देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इधर जॉब करने वाले हैं और इधर बिजनेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नौकरी का थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। नौकरी, नौकरी, ये देखिए सर, 9 o'clock खाना रेडी, इरिस्पॉन्सिबल बॉस, यानी 9 बजे जाओ, खाना लेके जाओ, खाओ, शाम को 6 बजे चले आओ। मतलब हमारे ऊपर कोई बॉस ही नहीं है, हम खुद के इरिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल। और ये फुल फॉर्म है नौकरी का, देख रहे हैं आप। अब हम लोग बिजनेस का भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। बिजनेस का मतलब है बिलीव योर सेल्फ, यानी खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अंडरस्टैंड द सिस्टम, यानी सिस्टम के बारे में हमें जानकारी, जैसे आज यूटेक के बारे में हमें पूरी जानकारी है। आगे ये देखिए सर्व पीपुल, यानी हम लोग जो है लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कराने में, उनके बिजनेस को ग्रोथ कराने में। इंस्पायर, यानी हमारी वजह से कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति इंस्पायर होता है, उनका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। नेवर गिव अप, यानी कभी ये छोड़ते नहीं है, बीच में क्यूट नहीं करते। अर्न विथ एथिक्स, यानी सही तरीके से पैसे कमाते हैं। सक्सेस थ्रू टीम वर्क, यानी जो इनकी सफलता मिलती है, ये सफलता मिलती है टीम वर्क के द्वारा। स्मार्ट वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, और ये हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं अपने खुद के डिसिप्लिन की वजह से। अगर हम इसको हिंदी में भी थोड़ा सा लें तो आप देख सकते हैं, बी का मतलब होगा विलंब, यानी थोड़ा सा समय लगेगा। बिजनेस टाइम मांगता है, वक्त मांगता है, समय मांगता है। जे का मतलब जमे रहना, टिके रहना। एन का मतलब निगेटिव नहीं सोचना। विचार तो आते हैं लेकिन निगेटिव से हमें पॉजिटिव में बदलना है। आगे देखिए, स का मतलब सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करने के बाद हम यहाँ पे लगे रहेंगे, जमे रहेंगे, निगेटिव नहीं सोचेंगे, सफलता हमें 110% श्योर है कि मिलने वाला है। अब देखो सर, ये देखिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त है टॉपिक। और ये देखना आप, मनी साइकिल के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक एम्प्लॉय जब काम करता है किसी फैक्ट्री में, तो ये पैसा कहाँ जमा करता है? बैंक में जमा करता है, सीधी सी बात है। जब कोई एम्प्लॉय काम किया तो ये पैसा बैंक में जमा किया। अब बैंक क्या करती है? बिजनेसमैन को पैसा देती है। बिजनेसमैन को पैसा देती है बैंक। अब ये जो बिजनेसमैन है, 2%, 5%, 10%, जिस पे भी है, ये लेते हैं पैसा। और लेने के बाद फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं। और फैक्ट्री में कौन से लोग आते हैं? एम्प्लॉय ही तो आते हैं, एम्प्लॉय को ही तो रखते हैं। और इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है, इसी तरीके से चक्र चलता रहता है। यानी फैक्ट्री में आए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पैसा कमाए, कमा के बैंक में रखे, बैंक ने दिया बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन ने फैक्ट्री खोला। फिर इसी तरीके से ये चक्र इस तरीके से चलता रहता है माय डियर फ्रेंड। ये है मनी साइकिल चक्र जो आपने देखा। अब आ जाते हैं डिफरेंस, हम लोग करते हैं कि नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या है। तो नौकरी वाले हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। सीधी सी बात किया जाए तो माय डियर फ्रेंड, ये गर्दन से नीचे का जो है पूरा का पूरा पार्ट ये अपना यूज करते हैं। ये देखिए इनका गर्दन नहीं है, नीचे का पूरा पार्ट ये पूरा अप्लाई करते हैं। ये हाथ का, जैसे आपने देखा होगा किसी मजदूर का, वो दिमाग थोड़ी लगाते हैं। मजदूरी करना है तो करना है हमें। कोई फैक्ट्री में गया, वहां पे वो अपना दिमाग थोड़ी लगाते हैं, जैसा बॉस ने कहा वो अपना कर रहे हैं। यानी पूरा का पूरा शारीरिक बॉडी वाला मेहनत कर रहे हैं, शरीर से मेहनत कर रहे हैं, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और बिजनेस मैन स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी अधिकतम इनका जो है वो जो तरीका है काम करने का, वो गर्दन से ऊपर का रहता है, स्मार्ट तरीके से। यानी ये सोचते हैं, विचारते हैं, माइंड लगाते, दिमाग लगाते हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, प्लानिंग करते हैं। और फिर ये अपना स्मार्ट वर्क करते हैं। ये हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, ये स्मार्ट वर्क करते हैं, जो आप फिगर में देख पा रहे होंगे। आगे देखिए,
ये देखिए सर, यहाँ पे ये है जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हमेशा लेवरेज इनकम करते हैं, यानी वो केवल एक ही इनकम पे सीमित नहीं रहते हैं, वो अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, वो इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। पैसिव इनकम यानी ये जब रात में सोते हैं ना तो भी वो इनको इनकम आता रहता है। और आप देख रहे हैं इनकम कैसे आता है, इस तरीके से इनकम आता है। यहाँ पे इस तरीके से इनकम आते रहता है। ये देखो ये पैसा फ्लो हो रहा है, ये धीरे 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 आ रहा है और ऐसे ही पैसा आते रहता है। जबकि जो नौकरी वाले हैं, नौकरी वाले का इनकम फिक्स होता है कि 10,000 रुपए की नौकरी लग गई तो लग गई, अगले 10 सालों के लिए आपकी नौकरी 10,000 रुपए की लग गई। इनका इनकम फिक्स रहता है, कभी बढ़ता नहीं है। आगे हम चलते हैं, समय बेचते हैं। कौन बेचते हैं? नौकरी वाले अपने समय को बेच देते हैं कि भाई 12 घंटे की ड्यूटी, हमारा 12 घंटा उस बॉस के, उस मालिक के यहाँ पे हमारा 12 घंटे की ड्यूटी लग गई, बस ये समय इस तरीके बेचते हैं। और फिर देखिए ये ऐसे रहते हैं, फिर ये इंतजार करते हैं कि मेरा कब टाइम आएगा, कब टाइम आएगा, मेरा खाने का टाइम कब आएगा, कब छुट्टी का टाइम आएगा, कब लंच का टाइम आएगा, कब डिनर का टाइम आएगा। ये केवल टाइम देखते रहते हैं, चूंकि ये समय बेचते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो समय को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर किसी किसी फैक्ट्री में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो और ये 5-6 लोगों को ऐड करेंगे, यानी 15 बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे। अगर एक व्यक्ति ने 2 घंटे का समय दे रहे हैं तो इनका जो समय होगा, मान लीजिए 20 लोग काम कर रहे हैं तो 20 दूना 40 घंटे एक्स्ट्रा इनको समय मिल जाएगा। और ये समय को हमेशा मल्टीप्लाई करते रहते हैं। देखो बीच में पीछे पीछे ये घड़ी चल रहा है ना, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये शेर है और ये खरगोश है, एक लाइफ के लिए भाग रहा है और एक लंच के लिए भाग रहा है। नौकरी करने वाले सर हमेशा लंच के लिए भागते रहते हैं, बट जो बिजनेसमैन है वो हमेशा लाइफ के लिए, लाइफ कैसे बेहतर बनाए, लाइफ में कैसे अचीवमेंट करे, कैसे सफलता प्राप्त करे, इसके लिए हमेशा भागते रहते हैं। जॉब करने वाले तो हमेशा खाने के लिए, लंच के लिए भागते रहते हैं। आपने देखा होगा सुबह पेटी वोटी बांधेंगे, जाएंगे, दोपहर में खाएंगे, फिर शाम को आएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, सुबह ले जाएंगे पैकेट पैक करके, फिर ऐसे ही दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन इनके लाइफ में कोई भी बड़ा चेंजिंग नहीं होता, कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होता। लेकिन हाँ, इनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होता है। ये देखिए सर, एक पीढ़ी, यानी अगर हमारी कहीं पे कोई जॉब लगी तो केवल हमारी एक पीढ़ी ही संभाल सकती है। केवल हम खुद ही कर सकते हैं उस काम को, उस बिजनेस को, या नौकरी भी। आप देखिए ना, सरकारी नौकरी अगर मान लीजिए किसी का लगा तो क्या हमारा आने वाले जनरेशन संभाल सकता है? नहीं माय डियर फ्रेंड, उसमें केवल एक ही पीढ़ी संभाल सकती है। वही जो जिसका हुआ है, किसी फैक्ट्री में कोई मैनेजर बना है, कोई जो है सुपरवाइजर बना है, तो केवल वही संभाल सकता है, उनकी आने वाली पुश्तें नहीं संभाल सकती। लेकिन बिजनेसमैन में, बिजनेस करने वाले में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। जैसे इधर आप देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन की पीढ़ियां संभाल रही है, 2-2 3-3 जनरेशन आ गई है। जैसे ये धीरू भाई अंबानी का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ, आप देखिए सर, आज इनके जो लड़के हैं वो संभाल रहे हैं इनके बिजनेस को। ये देखिए रतन टाटा, इनका भी चल रहा है सर। आगे देखिए, नौकरी करने वाले का रिटायरमेंट होता है, ये 60 सालों की उम्र में, 50 सालों की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो हमेशा स्किल सीखते रहते हैं, वो हमेशा लर्निंग सीखते रहते हैं, वो जानकारी लेते रहते हैं। इनका कोई रिटायरमेंट नहीं होता, इनका कोई रिटायरमेंट फिक्स नहीं होता है सर। ये हमेशा सीखते हैं, स्किल लेते हैं, जानकारी लेते हैं, अपने ग्रोथ के लिए ये लगे रहते हैं। लेकिन ये रिटायरमेंट इनका हो जाता है, कोई व्यक्ति जब नौकरी करता है तो बस इनकी चूंकि नौकरी चली गई है ना, इसलिए रिटायरमेंट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ये देखिए आप। अब जो नौकरी करने वाले हैं वो हमेशा रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, अपने मामा के यहाँ, अपने बुआ के यहाँ, अपने मौसी के यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। एक हमने क्लिप फोटो लिया है, और ये जब हम शुरुआती दौर में जब हम लोग जाते थे अपने मामा के यहाँ पे, याद करिए ऐसे ही लगे रहते थे, ऐसे ही मामा जी कभी मामी, है ना, आते थे इस तरीके से। और जो बिजनेसमैन वाले होते हैं ना सर, वो हमेशा
टूर पे, ट्रिप पे, देश विदेश, कोई फ्लाइट में घूम रहा है, कोई नैनीताल घूम रहा है, कोई गोवा घूम रहा है, कोई जैसलमेर टूर कर रहा है। हाँ, इस तरीके से ये टूर ट्रिप करते रहते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने आज पूरा डिफरेंस समझ लिया। नौकरी और बिजनेस में सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया, जान लिया माय फ्रेंड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय उटेक, ओवर टू सामान्य सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच समानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल की अनंत गहराइयों से। आज दूरदृष्टि यानी कि हमें हमारी आंखें खोलने के लिए, यानी कि आज वाकई में जानने को मिला है कि हम यूटेक से क्या कर सकते हैं और बाहर में पूरी जिंदगी, हम पूरी सर ने पूरे जिंदगी का आपको लेखा जोखा आपकी आंखों के सामने दे दिया है। आप शुरू किए हैं और आप पूरी जिंदगी भर बाहर में कंपनी में फैक्ट्री में क्या पा सकते हैं, क्या बचेगा, वही बात है, क्या खाएगा क्या बचाएगा। हाँ, वो कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, मतलब कहावत है। तो वही चीजें सर ने पूरा आपको खोल के दिखा दिया है। बाहर में क्या कर सकते हैं, यूटेक में आप चंद सालों में क्या कर सकते हैं, और ये तो आपने लाइव देख भी लिया है, कई डायमंड प्लेटिनम को आप देख फिर रहे हैं सब। और सर ने ये भी दिखा दिया कि अब बाहर के लोग नौकरी वाले क्या करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, बुआ फूफा मामा घर। और बीएस वाले क्या है, देश में कभी शिमला ठंडी में, गर्मी में ठंड शिमला घूम रहे हैं, मनाली घूम रहे हैं, कभी उदयपुर जा रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं, कभी बैंकॉक जाएंगे, कभी थाईलैंड जाएंगे, विदेश जा रहे हैं। और मतलब नौकरी वाले क्या करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में रिटायर की टेंशन है ही नहीं। अब तो बाहर में पेंशन की भी टेंशन हो गई है साहब, यहाँ तो पेंशन का भी टेंशन नहीं है। तो एक बार मैं जरूर चाहूंगा फीडबैक सर, आज का सेशन कैसा रहा सर, एक बार जरूर रिप्लाई करें सर। और आज के सेशन में आपने क्या नया सीखा, नौकरी बिजनेस कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ घूमना है, या फिर आप कितने साल तक यूटेक में, मतलब सर ने जो प्लान दिया है आप इतना आसान तरीके से, तो अब आपके मन में आपके अंदर की जो फीलिंग है वो बताइए सर, कि आई मतलब यूटेक में कब तक आप टिके रहेंगे सर, किस रैंक तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं सर। और सेशन तो बहुत, सेशन में आज क्या नया सीखा, देखिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बिजनेस जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है, ऑसम, क्या बात है, सुपर, जबरदस्त, पावरफुल। बाकी में साथियों आज का सेशन पहली बार सर ने हमें आज पूरी आंखें खोल दी हमारी, पूरा फ्यूचर, पूरा भविष्य, पूरी लाइफ हमको दिखा दिया कि क्या हमारी लाइफ होने वाली। सब कुछ करने के बाद भी हम कर्जे में ही जा रहे हैं, यानी कि इतना कर्जा हमारे पास हो रहा है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई इतनी बढ़ रही है। और उस प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम सर ये है कि महंगाई के अकॉर्डिंग हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, महंगाई हमारे हाथ में है ही नहीं। महंगाई क्या हमारे, क्या सरकार के हाथ में नहीं है सर, महंगाई को तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला है, महंगाई के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और वो नौकरी में तो पॉसिबल सर है नहीं। इनकम आपकी महंगाई के अकॉर्डिंग तभी बढ़ पाएगी जब आप बिजनेस करेंगे, बड़ी इनकम आपकी तभी होगी जब आपके साथ में लोग काम करेंगे, आप बिजनेस करेंगे सर। और एक रेडीमेड बिजनेस आपको मिल चुका है, और मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में बहुत तो अच्छे से लोग, धुआंधार जबरदस्त। चलिए एक आध दो का फीडबैक वैसे ले लेते हैं हम इनवाइट करके एक दो लोग को। हमारे बीच में काफी लोग हैंड राइज कर रहे हैं, अगर कंफर्टेबल हैं तो एक दो लोग को जरूर लेंगे आज की मीटिंग का फीडबैक के लिए आप। वैसे तो बहुत सारा फीडबैक करेंगे अपने आज की मीटिंग से क्या सीखा। चले हम वैसे सिल्वर राजमनी नवादा बिहार से हैं सर। चलिए सर मैंने आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप थोड़ा वैसे बता सकते हैं आप मुझसे आपकी मीटिंग में क्या नया सीखा, कैसा लगा। सिल्वर राजमनी नवादा बिहार से, जी सर। ये गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर आज का मैं सिल्वर डॉक्टर राजमीन नवादा बिहार से। आज का मीटिंग सुनकर सब तो दिमाग की बत्ती जल गई सर। क्या बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तो एक चीज समझ गया कि यार जब तक जिंदा हूँ सर यूटेक नहीं छोड़ूंगा, क्या चाहे बात जो है हो सर, जाए। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए सिल्वर हसन सर हमारे बीच में है, सम्मानित सर। आपने सर क्या सीखा आज की मीटिंग से, क्या प्लानिंग है अब, सिल्वर हसन सर। थैंक थैंक यू वेरी मच डायमंड सर। आज आंखें ही नहीं खुली, पूरे दिमाग को झकझोर के रख दिया। लोग जो लोभ करते हैं ना सर, सरकारी नौकरी करेंगे सरकारी नौकरी करेंगे, आज मैंने तय कर लिया। मेरा बेटा 20 साल का है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। उसको बहुत जल्दी सिल्वर बनाएंगे, गोल्ड बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे। ये मैंने पूरा मतलब कंप्लीट ये प्लानिंग कर लिया सर। अब मुझे नौकरी गवर्नमेंट का नहीं, मुझे नौकरी यूटेक में करना है। थैंक यू वेरी मच सर। क्या थैंक यू बात वेरी है, मच। क्या बात, साथी आप लाइव सुन पा रहे हैं सर, फीडबैक तो देखा लेकिन हम लाइव लोगों को सुन पा रहे हैं कि मीटिंग के सुन के फीलिंग क्या है, मतलब उनके सामने पूरा फ्यूचर पूरी लाइव दिखा दी सर ने, कि बाहर में आके पास में सब कुछ करने के पास में बचेगा क्या, क्या खाओगे क्या बचाओगे, वही वाली बात आ जाती है। लेकिन यूटेक में आप जी भर के खाओ, जी भर के बचाओगे सर, इतना सब कुछ मिलने वाला है सर, आप खर्चा भी नहीं कर पाओगे और हमेशा आप खुश रहोगे, इंजॉयमेंट रहोगे सर। बाहर में कितना ही काम करने के मैं देखा हूँ सर, शादी ब्याह में हमेशा कर्जा लेना ही पड़ जाता है सर, कितना ही कमा लो लेकिन फिर कर्जा हो नहीं जाता है। लेकिन एक यूटेक्स सिस्टम में सर इतना है कि आप प्लानिंग से खर्चा करोगे, प्लानिंग से। हमारे बीच में सिल्वर कमल सर हैं,
जी सर, सिल्वर कमल रासली सर हैं। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया था मैंने सर। जी सर। जी सर, नमस्ते सर। जी सर नमस्कार। आप आज की सभी मीटिंग कैसा लोगों रहा को सर? नमस्कार, और जितने भी लीडर है उनको प्यार भरा नमस्कार। सर जी, आज तो हमारी आंखें खुल गई। एक बार सोचने पर, मैं नौकरी करता हूँ, 54 साल का हूँ, और आज तक नौकरी ने मुझे बहुत बांध के रखा है। और इससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और भी किए थे, टेलीसेलिंग भी किए थे। इस तरह का ट्रेनिंग कभी नहीं मिला था सर, जो हमारे दिलो दिमाग को एकदम फ्रेश कर दे और जिंदगी की आंखें खोल दे। आज यस का सर, ट्रेनिंग बिल्कुल। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, सर ने वाकई में सर को सैल्यूट है। थैंक यू, धन्यवाद। जितना भी सर का धन्यवाद दे कम है। इतना अच्छा ट्रेनिंग हमको डिजाइन किया, और कितना मेहनत, कितना समय इसके पीछे, कितना एफर्ट लगा होगा सर के पीछे। सर ने हमारे लिए, इसके सर के लिए बहुत बहुत, जितना भी हम धन्यवाद करें, आभार करें, कम है सर के लिए। चलिए, हमारे बीच में VIP सिल्वर सुमित्रा शर्मा। जी मैम, बताइए आज की मीटिंग कैसे रहा? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आज की मीटिंग तो जहाँ कहा जाता है लाखों करोड़ों में था सर, बहुत ही बेहतरीन था। और मेरी एक बेटी है 10 साल की। मैंने उसको सामने बैठा के मैंने मीटिंग सुनाया कि तुम देखो कि पढ़ाई कर रही हो, उसके साथ साथ तुमको क्या करना है। तो वो पूरी मीटिंग को सुनी। मैंने बोला डायरी पेन भी लो और यहीं बैठ के नोट भी करो, जो पॉइंट तुमको अच्छा लगे उसको नोट करो और हमको फिर बाद में बताना। वो नोट भी किए सर। तो आज की मीटिंग सर बच्चों की आंखें खोलने वाली थी, सबकी आंखें खोलने वाली थी। बहुत ही बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग था सर। सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर कि इस तरीके से मीटिंग वो लेके आए थे। और थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन ओके, था सर आज की मीटिंग। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा मीटिंग रहा है। मतलब देखो, आज से क्या हम लोग नौकरी कर, नौकरी हम गलत नहीं बोलते हैं, आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन ये नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस, साइड बिजनेस भी करिए, आपके आगे के लिए, भलाई के लिए अच्छा रहेगा। रिटायरमेंट में दिक्कत नहीं रहेगी सर आपको, है ना। आप जो प्रेजेंट नौकरी आपका प्रेजेंट है, लेकिन यूटेक आपका फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा प्रेजेंट छोड़ दीजिए आप, नौकरी गलत नहीं है। नौकरी आपका रोजी रोटी है, प्रेजेंट चला रही है, घर परिवार चला रही है, अच्छी बात है, आप करते रहिए सर। लेकिन आप इसमें भी अच्छे समय देके कुछ महीना, वहां जिंदगी भर काम करके, वही है, जितना गड्ढा खोदते रहेंगे पानी पीते रहेंगे, गड्ढा निकाल खोदते रहेंगे पानी निकालते रहेंगे। लेकिन इस बार एक बार गड्ढा ढंग से खोद दीजिए, एक बार कुआं बना दीजिए। मैं तो कहीं कुआं की तरह, एक बार कुआं बन गया ना, एक बार ट्यूबवेल लग गया ना, समरसेबल लग गया ना, तो इतना पानी आएगा, इतना पानी, आप पानी पियोगे भी, नहाओगे भी, धो, पानी खत्म होने वाला है ही नहीं। एक उस तरह का बिजनेस हमको मिला है सर। तो चलिए, वैसे बहुत अच्छा फीडबैक लोग दे रहे हैं, और मन तो कर रहा है फीडबैक देते ही रहे, लेकिन समय भी काफी हो रहा है। चलिए, हमारे बीच में गोल्ड राज बली विश्वकर्मा सर हैं। आप सर, आपको भी लेंगे सर। आपकी क्या प्लानिंग है सर? आपने क्या नया सीखा, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी साथियों को? जी। थैंक यू सर। मैं राजबली विश्वकर्मा, गढ़वा, झारखंड से। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू देना चाहता हूँ हमारे डायमंड सर को, जो इतनी मेहनत करने के बाद जो है हम लोगों को ये ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करवाए, नौकरी भी है, बिजनेस। तो सर, ये बिजनेस, इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमने ये सीखा सर कि अगर घर में एक बच्चा पढ़ कर के अगर कोई नौकरी भी लेता है तो सिर्फ अपना ही नौकरी करेगा, और उसके उसके ही जो है वही इनकम कर सकता है। लेकिन अगर हम बिजनेस में आते हैं, यूटेक के माध्यम से आते हैं, तो हम डायमंड बनते हैं, तो मेरा घर का भी जो है, लड़का हो, वाइफ हो, बेटी हो, उसको भी डायमंड बनाने का एक हौसला और एक ताकत रखते हैं सर जी। और दूसरी बात है, नौकरी में अंगद की तरह अब जो है सर, यूटैग में पैर जमा दिए हैं हम लोग, तो जमा करके ही काम करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे एंजॉयमेंट है, पैसा है, सारा चीज है। और आने वाला समय सर ऐसा होने वाला है कि नौकरी तो मिल नहीं रही है, जॉब के लिए लोग परेशान हैं। आज 10-10 हजार महीने में दुकान पे रहने के लिए लोग बेरोजगार जो है ना, लड़के, वो तैयार होते हैं। चाहे वहां पे 8 बजे से, सुबह से लेकर रात 9 बजे 8 बजे तक ड्यूटी, 12 घंटा का ड्यूटी देना होता है, उसके लिए लोग परेशान है। तो आने वाले टाइम में और क्या होगा सर, वो तो मैं भी सोचता हूँ, कभी कभी तो लगता है। लेकिन हमारा यूटैग है, अगर कहीं ढंग से काम कर दिए तो नौकरी के लिए भटकना नहीं है। और बच्चे भी जो आने वाले पीढ़ी जो होंगी, उनको नौकरी के लिए भटकना नहीं होगा, ऑलरेडी यूटेक तैयार रहेगा सर जी। और बुढ़ापा भी मस्ती से कटेगा। अगर किसी को भी बुढ़ापे में मस्ती और आराम चाहिए, तो यूटेक को ढंग से
करना ही होगा सर। चूंकि यूटैग है तो बुढ़ापा भी मस्ती से कटेगा। बुढ़ापे में आज भी क्या होता है, लोग दवा के लिए भी बेटे पर आश्रित होते हैं कि बेटा दवा ला दो, बेटा आज ये दे दो। लेकिन बाप बेटा भी जो है अपने पिताजी को जो है उन्हीं के अनुसार 1000-2000 रुपया, मतलब उनका पॉकेट खर्चा, उनका जो जनरल है वो निकल जाए। लेकिन अगर कहीं उनको कहीं जाना भी है ना, तो उनको बेटा से परमिशन लेना होगा, वो लेना होगा तो कटेगा। लेकिन अगर हम यूटैग में जमकर काम करेंगे सर, तो बुढ़ापा भी मस्ती से कटेगा और यूटैग के माध्यम से बहुत बड़ा कर सकते हैं सर जी। तो थैंक यू सुनील सर को, बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया सर जी। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। वाकई में बहुत अच्छा फीडबैक लोग दे रहे हैं और आपने मीटिंग को ध्यान से सुना है, समझा है। तो बस दिल से काम करना है, दिल से अब लगिए सर, सीरियस हो काम करिए सर। और दिल में ठान लीजिए सर कि अब रुकेंगे हम नहीं, और नंबर 1 से कम नहीं सर, बस बन के दिखाना है, टिक के काम करना है। क्योंकि आपके सामने आपका पूरा भविष्य दिख गया है सर, पूरा फ्यूचर दिख गया है कि इतना करने के बाद भी मेरे पास में कोई हासिल नहीं हो रहा है सर। तो फिर उस डायरेक्शन में जाने से फायदा क्या है? एक रास्ता आपको दिख गया कि इस रास्ते पे जाने से मेरे पास परेशानियां हैं, कठिनाई है, वहां पे कोई हासिल नहीं हो रहा है। वहां जाने के बाद भी मेरी हालात जो अभी है वही रहने वाली है। तो फिर आप फिर जानबूझ उस गड्ढे में जाने की जरूरत क्या है? मैं ये नहीं कह रहा, आप चलते रहिए, लेकिन साइड से एक नया रास्ता बनाते रहिए, हल ताकि आप आगे रास्ता खत्म हो तो इस रास्ते पे आप तुरंत डाइवर्ट हो जाए, है ना। और देखिए इस तरह का हमारे सर ने एक नौकरी बिजनेस पे एक श्लोक बनाया था। इसे नौकरी में कहते हैं कि दाता इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। यानी कि इतना दीजिए कि मेरा पूरा घर परिवार खा ले, और दरवाजे में कोई भिखारी कोई साधु मांगने का आ जाए तो वो भूखा ना जाए। लेकिन बिजनेस में कहते हैं बिजनेस उल्टा कर दीजिए। वो पुराने जमाने की वो श्लोक था, उस टाइम पे घर चलता था, लेकिन अब नहीं चलने वाला। अब आपको बोलना है कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और कटे कहते हैं, फिर से बोल देता हूँ कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और कटा जिसकी मौत से पीढ़ियां बैठ के खाए। और ये बिजनेस हम लोग के लिए रियल वही मिला है कि इतना मिलेगा सर, घर आंगन तो भर ही जाएगा सर, और जिंदगी मौत से कटेगी। हमारी पूरी आने वाली पीढ़ी, पूरी फैमिली आराम से बैठे खाने वाली है। और सर ने भी लाया एग्जाम्पल तो दिखाया भी था, टाटा का एग्जाम्पल दिखाया, धीरू भाई अंबानी, वो लोग क्या किए थे, एक बार मेहनत किए, संघर्ष किए, आज देखिए आज वो तो आराम से खाए पिए। उनकी जनरेशन भी आज उसके बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और खूब एंजॉय मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा ही बिजनेस हमको यूटैग मिला है। अभी देखिए ना, हमारे यूटैग में दूसरी जनरेशन, हमारे सीएमडी सर के खुद बेटे सीता सर, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि दूसरे सर ने तो काम किया है कि अब उनके बेटे भी सिस्टम में इन्वॉल्व काम कर रहे हैं, यानी कि 2 पीढ़ियां हमारे सामने आ चुकी हैं सर। तो हमें अपने आप को खोलने की जरूरत है, दूरदर्शी देखिए और दिल से काम करिए, अंधेरे मत रहिए सर, किसी बहकावे में आने की वजह से अपनी लाइफ खराब मत करिए सर। ये सिस्टम सर ने आज आपको पूरा दिखा दिया है। अब बस दिल से काम करना है, और मिल के हम सब लोग इतिहास बनाएंगे सर। इतिहास जो लोग देख रहे थे यार, छोटे छोटे ये 500-600-700 की ज्वाइनिंग में क्या हो जाएगा सर, 5-5 रुपए से क्या होगा। इन 5-5 रुपए से हम लोग साथियों एक अच्छे घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ियां लेंगे, हम लोग खूब विदेश विदेश घूमेंगे सर, ताकि उनको लगना चाहिए आज छोटे से मन में ये लोग कर क्या रहे हैं, कंपनी कर क्या रही है सर। कंपनी सबकी बैंड बजाने के लिए आई है, समझ लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी हम सब मिलने वाले हैं शाम के बिजनेस प्लान में, क्योंकि साथ ही हमारा इस बिजनेस की जान है बुआ शोधा प्लान। मोटिवेट तो आप खूब होगा, सीख लिए खूब, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए सर आप प्लान में, डेली प्लान में आए, और डेली कम से कम नए नए लोग को लेके आए, ताकि आपके बिजनेस में शामिल हो, बिजनेस बड़े से रैंक मिले, और रैंक होगी तो सब कोई अचीवमेंट आपके पास होने वाला है ही है। क्योंकि सर ने बताया कि आपको 1 महीने ब्रॉन्ज, 2 महीने में सिल्वर, ये सब रैंक कब मिलेंगी? जब मिलेंगे जब आप लगातार शोधा प्लान करते रहेंगे। तो आज की मीटिंग सुनकर से इतना आज मोटिवेट हो गई, नहीं मोटिवेट हमेशा रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा सिस्टम पे काम कर देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।